हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका में आपसी झगड़े का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, श्रीलंका की जनसंख्या में 74% सिंहलियों का है, जबकि 18% भाग तमिलों का है। वहाँ की सरकार ने सिंहलियों के बहुसंख्यवाद को तमिलों पर थोपने का प्रयास किया, जो तमिलों को सहन ना हो सका। ऐसे में वहाँ गृह युद्ध स्टार्ट हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, देखिए श्रीलंका में समस्या क्या है ना, कुल जनसंख्या में 74% आबादी किसका है, सिंहलियों का है, और बाकी 18% किसका है, तमिल लोगों का है। तो आप यहाँ देख रहे हो किसकी बहुसंख्यवाद है, सिंहलियों का आबादी ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसे में वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, सिंहलियों को तमिलों पर थोपने का प्रयास कर रहा है, जिससे तमिलों के प्रति आक्रोश की भावना पैदा हो गई। ठीक है, ऐसे में वहाँ क्या हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये समस्या है श्रीलंका में। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य। ठीक है, देखो, जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल देखिएगा, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन जब विवाद होता है ना, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, मान्य होता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत दीवानी, फौजदारी, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, वन, बिजली इत्यादि विषय आते हैं। किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर जब स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसे ही कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जब केंद्र और राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं उसको जब दी जाती है स्थानीय सरकारों को, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफ्रो अमरीकी से क्या तात्पर्य। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ्रो अमरीकी, अश्वेत अमरीकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल देखिएगा, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। ठीक है, जब पुरुषों और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है उसे हम बोलते हैं लैंगिक असमानता। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक दलों के कोई दो कार्य लिखे। ठीक है, पहला कार्य देखिएगा, सत्ता दल सरकार का निर्माण करते हैं और जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं, इसका पहला कार्य होगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है, विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसे सेवा कार्य करने के लिए मजबूर करना। ठीक है, ये इसका दूसरा कार्य होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार के दो अवगुण लिखे, दो दोष लिखे। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, इसमें फैसला लेने में बड़ा समय लग सकता है। ठीक है, दूसरा वजह क्या है, भ्रष्टाचार पर काबू पाने में सरकारें असफल रही है। ठीक है, अभी तक काबू नहीं कर पाया है भ्रष्टाचार को, कौन, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लिंकन के अनुसार, ठीक है, लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। देखिएगा, इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो तथा लोगों के द्वारा बनाई गई हो, यह परिभाषा दिया था कौन, इब्राहिम लिंकन ने। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का। इसी प्रकार मैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देता रहूँगा दोस्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।